कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जना की जानिब से साइबर जराइम के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम को मजीद मौसर बनाते हुए एक नई वीडियो जारी की गई, जिसमें अवाम को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड से खबरदार किया गया। हैदराबाद पुलिस की मुसलसल कोशिश है कि शहरियों को बेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी और मुख्तलिफ स्कैम्स के बारे में आगाह रखा जाए ताकि वो किसी भी किस्म के साइबर जाल में फंसने से महफूज रहे। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई इस वीडियो में कमिश्नर पुलिस ने तफसील के साथ बताया कि किस तरह धोखेबाज खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करते हुए वीडियो कॉल के जरिए मासूम अफराद को डराते, धमकाते और हरासा करते हैं। वो फर्जी मुकदमात और गिरफ्तारी का हवाला देकर मुतासरीन से बड़ी रकम वसूल करते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि तालीमी याफ्ता अफराद भी जदीद तर्ज के फ्रॉड का शिकार होकर लाखों और करोड़ों रुपए से महरूम हो रहे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने वादे अल्फाज में खबरदार किया कि पुलिस की वर्दी या सरकारी दफ्तर का पस मंजर दिखाकर की जाने वाली वीडियो कॉल पर हरगिज यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लिहाजा इस नाम से डरना सरासर धोखाधड़ी है। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि अगर इस तरह की कोई कॉल मौसूल हो तो खौफजदा होने के बजाय फौरी तौर पर मुस्तनद ज़राए से तस्दीक हासिल करें और करीबी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हुकाम से राबिता करें। करीमनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को अहम तक़वियत हासिल हुई। 2 आज़ाद कॉर्पोरेटर्स ने मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बाद पार्टी की अददी क़ुव्वत में इजाफा हो गया। 17वें और 39वें डिवीज़न के कॉर्पोरेटरों की शमूलियत से बीजेपी अक्सरियत के करीब पहुँच गई है। मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए जादुई हंसा 35 दरकार है, जबकि इस वक्त पार्टी की ताकत 33 बताई जा रही है। करीमनगर कॉर्पोरेशन में मजमूई तौर पर 66 डिवीज़न है। इसके अलावा 3 एक्स ऑफिशियो अरकान को भी वोटिंग का हक हासिल है, जिनमें बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, करीमनगर के रुकन असेंबली जी कमलाकर और मनाकोडूरू के रुकन असेंबली कोवेमपल्ली सत्यनारायण शामिल हैं। सियासी हलकों में मेयर के इंतखाब को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले चंद घंटों में सूरत हाल मजीद दिलचस्प होने का इम्कान है। सिंगापुर से हैदराबाद आने वाली एक फ़्लाइट में बम रखे जाने की धमकी अमेज ईमेल मौसूल होने के बाद इतवार को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर शदीद सनसनी फैल गई। धमकी अमेज ईमेल के मौसूल होते ही एयरपोर्ट के हुकाम ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया और तैयारी की महफूज लैंडिंग के लिए हंगामी इक़दाम किए। तैयारे के लैंडिंग होते ही तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल कर एक अलग टर्मिनल पर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF के अहदेदारों ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। तफसीली जांच के बाद कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई, जिस पर हुकाम ने इस धमकी को महज एक अफवाह करार दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट को मौसूल होने वाली ये 23वीं झूठी धमकी है, जिनमें से बेशतर ईमेल्स बैरून मुल्क से भेजे गए हैं। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर क्राइम पुलिस ईमेल के जरिए धमकी देने वाले अनासिर का सुराग लगाने में मसरूफ़ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी अब NPR यानी कि कौमी आबादी रजिस्टर और NRC यानी कि कौमी शहरियत कानून के बजाय SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ज़रिए लोगों की शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। MIM के 68वें यौम तासीस के मौके पर हफ्ते की रात दारुसलाम हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत और फ़िरक़ा परस्त ताकतों पर शदीद हमला किया। बिहार के मेंबरान असेंबली और महाराष्ट्र के नौमुंतखब म्यूनसिपल कौंसिल मेंबरान की मौजूदगी में ओवैसी ने SIR सर्वे के हवाले से दावा किया कि बीजेपी अब NPR और NRC के बजाय SIR के जरिए शहरियों की शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। शहरियत से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात के हवाले से ओवैसी ने कहा कि बिहार के बाद अब तेलंगाना और महाराष्ट्र में SIR को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर अपने हकीकी नामों का इंदराज करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी की शहरियत साबित करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए ऐसा करने की कोशिश कर सकती है। तेलंगाना के करीमनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हालिया इंतखाबात में 30 नशिस्तें हासिल करने के बाद आमतौर पर यह समझा जा रहा था कि मेयर की कुर्सी बीजेपी के हिस्से में आएगी, लेकिन आखिरी लम्हात में सियासी हालात तेजी से बदलने लगे हैं। इसी पस मंजर में करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले वजीर पूनम प्रभाकर के बयान ने मुत्तहदा जिले की सियासत में हलचल मचा दी। पूनम प्रभाकर ने एतमाद के साथ कहा कि करीमनगर का मेयर कौन बनेगा इसका फैसला कल हो जाएगा और इस वक्त दौड़ में कांग्रेस पार्टी आगे है। वजीर के इस वाज़ेह बयान के बाद बीजेपी और बंडी संजय के हलकों में बेचैनी बढ़ गई। पूनम प्रभाकर ने मुखालिफिन
مخالفین کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیاست کرنا ان کی جماعت کا حق ہے اور اس میں چھپانے جیسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میئر کی کرسی کانگریس ہی حاصل کرے گی اور کریم نگر کی حقیقی ترقی بھی اسی پارٹی کے دور میں ممکن ہے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل کے پیش نظر کاچیگوڑا ٹریفک پولیس کی جانب سے تلک نگر کے علاقے میں ایک خصوصی مہم چلائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سکندرآباد زون کے ٹریفک ڈی سی پی اویناش کمار، ایڈیشنل ڈی سی پی راملو، اے سی پی شرینیواس اور کاچیگوڑا ٹریفک سی آئی ویر کوشک کی نگرانی میں یہ مہم انجام دی گئی۔ فٹ پاتھوں سے تجاوزات کا خاتمہ، فٹ پاتھوں پر غیر قانونی طور پر جھوپڑیاں ڈال کر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ ان تجاوزات کے باعث سے پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ خصوصی مہم کے دوران فٹ پاتھوں سے جھوپڑیوں کو ہٹایا گیا اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ اس کے علاوہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر غیر قانونی طور پر قائم کی گئی دکانوں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مختلف یونینوں کے ذمہ داروں نے ریاستی حکومت کی جانب سے کارپوریشنوں کے بقایا جات کی عدم اجرائی اور کارپوریشن کو خانگیانے کے منصوبے کے سلسلے میں جاری اقدامات کے خلاف 24 فروری کو چلو سیکریٹریٹ احتجاج منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے RTC میں مداخلت اور کارپوریشن کے بقایا جات کی اجرائی کے علاوہ کارپوریشن کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے منصوبوں اور وعدوں کے ساتھ RTC ملازمین کی یونینوں کی تائید حاصل کرنے والی برسر اقتدار سیاسی جماعت 2 سال قبل اقتدار حاصل کرنے سے قبل کیے گئے وعدوں کو فراموش کر چکی ہے اور RTC ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کے اقدامات کے بجائے ان امور کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف یہ احتجاج منظم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق RTC سے وابستہ تمام تنظیموں نے 24 فروری کو چلو سیکریٹریٹ پروگرام کی تائید و حمایت کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریاستی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے حکومت کو اپنے وعدوں پر عملاوری کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ تلنگانہ میں مہنگائی کی شرح میں اچانک اضافے کے بعد افراط زر کی شرح 4.92 ریکارڈ کی گئی ہے، جو ملک بھر میں تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران منفی افراط زر کی شرح ریکارڈ کیے جانے کے بعد اچانک افراط زر کی شرح میں ریکارڈ کیے جانے والا یہ اضافہ مہنگائی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ مرکزی وزارت اقتصادیات و منصوبہ بندی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ جنوری کے دوران تلنگانہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے اور افراط زر کی جو شرح ریکارڈ کی گئی ہے وہ 4.92% تک پہنچنے کے بعد یہ کہا جانے لگا ہے کہ تلنگانہ میں مہنگائی اور قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ چند ماہ کے دوران منفی افراط زر کی شرح ریکارڈ کیے جانے کے بعد مختلف گوشوں سے تشویش کا اظہار کیا جانے لگا تھا اور دیگر ریاستوں کی صورتحال سے تلنگانہ کا موازنہ کیا جا رہا تھا، لیکن اب جبکہ ریاست میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو اس کے اثرات کے متعلق ابھی کوئی واضح رپورٹ منظر پر نہیں آئی، جبکہ صارفین کی قوت خریدی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے بعد جاری کی گئی اس رپورٹ میں تلنگانہ میں مہنگائی کی نشاندہی کی گئی ہے۔